ये लाल किला है जो कि आज हम आपको लाल किला पूरा दिखाने जा रहे हैं। ये लाल किला जो है जय हिंदुस्तान लाल किला के नाम से है और इसको लाल किला भी बोलते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक 123 किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। ये लाल किला की दीवार है। यह शाही किला मुग़ल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुग़ल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुग़ल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ ज़मीन में फैला यह भव्य किला मुग़ल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुग़ल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। यह 10 साल में बना, इसको बनने में पूरे 10 साल लग गए थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किला को भी विश्व धरोहर में शुमार किया गया है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। मुग़ल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिज़ाइनर और मुग़ल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इसी किले की शाही डिज़ाइन बनाने के लिए चुना था। इस भव्य किला बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुग़ल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इस किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आज उसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इसका नापजोख क्या था? ये लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीन एवं दीवार के कारण मिला है। यही इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील यानी अगर आप जानोगे तो 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से ऊंचाई इसकी 60 फीट है, जिसको 16 मीटर बोलते हैं, और 110 फीट जिसको 35 मीटर बोलते हैं ऊंचाई है इसकी। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी। इसके बाद के बदलावों ने भी इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होने दिया।
18वीं सदी में कुछ लुटेरों ने आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषक कार्य दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। इसकी दीवारें काफ़ी सूचीकता से तराशी गई है। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली है, दिल्ली दरवाज़ा एवं लाहौर दरवाज़ा। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी न कारखाना बना है। यहाँ एक मोती मस्जिद भी है। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। औरंगजेब ने उसी टाइम पर काफ़ी मंदिरों को तुड़वाया था। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। यह लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक की मृत्यु हो गई थी। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम।